कहीं पृथ्वी बंजर होती है तो उसके रूप में ब्रह्म हत्या का पाप देखा जाता है। उन्होंने स्त्रियों को भी ब्रह्म हत्या का थोड़ा हिस्सा दिया, किंतु उसका वरदान भी उन्होंने उनको दिया कि स्त्रियों के अंदर आकर्षण शक्ति होती है। तो इंद्रदेव ने अपने ये चारों भाग विभाजित कर दिए ब्रह्म हत्या के स्वरूप में। अब जब ये चारों बांट दिए तो इंद्रदेव मुक्त हो गए ब्रह्म हत्या से, स्वर्ग में जाकर के फिर से विराजित हो गए। विश्वरूप को जब उन्होंने मारा तो उनके जो पिता थे त्वष्टा, उनको क्रोध आया। त्वष्टा ने सोचा कि इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है, अब इस इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति डालना आरंभ की और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र की मृत्यु का कारण बने। किंतु मंत्र जाप उल्टा हो गया। मंत्र जाप जब उल्टा हो गया तो उसके कारण इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था वृतासुर। किंतु वृतासुर की जो कथा है वो बहुत अद्भुत है। वृतासुर की कथा अद्भुत क्यों है? क्योंकि ये राक्षस होने के बाद भी भगवत भक्त था। परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज आप मुझे ये बताइए कि ये राक्षस है फिर भी इतना भगवत भक्त, इसके अंदर इतनी भक्ति जागृत हुई कैसे? उन्होंने बताया कि ये अपने पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। एक बार महादेव के यहां पर ये गया था तो इससे माता पार्वती का अपमान बना। माता पार्वती ने इसको श्राप दिया, किंतु वरदान के रूप में यह भी दिया कि तुम्हारा भगवत भजन बना रहेगा। इंद्रदेव दधीचि ऋषि के पास जाते हैं जिससे वो वृतासुर का अंत कर सके। दधीचि ऋषि के पास जब गए तो उन्होंने अपनी हड्डियां से वज्र बना करके उनको दिया। अपनी हड्डियों से जब उन्होंने वज्र बना करके इंद्र को दिया तो इंद्र वृतासुर से युद्ध करने के लिए गए। जब वो युद्ध करने के लिए वृतासुर के पास जाते हैं तो वृतासुर कहता है कि इंद्र आओ, तुम मुझे मार दो, तुम मुझे मार दोगे किंतु मैं भगवान के पास ही जाऊंगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा। किंतु विश्वरूप कहता क्या है? जब भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं तो विश्वरूप मांगता है कि भगवान मुझे आपसे आपका विरह चाहिए। उसने भगवान को भी नहीं मांगा, भगवान का विरह मांगा। जब हम भगवान परमात्मा ने कहा कि तुम विरह क्यों मांग रहे हो? मैं विरह इसलिए चाहता हूं, यदि आप मुझको विरह देंगे तो मैं आपकी याद कर सकूंगा, आपकी याद में रोता रहूंगा। आपकी याद में रोना मुझको अच्छा लगता है। मैं सदैव आपकी याद बनी रहे, मैं आपकी याद में रोता रहूं, बस इतना कर दीजिए। बहुत सुंदर विश्वरूप ने बोला। परमात्मा को खुशी हुई कि कोई लौकिक वस्तु नहीं मांगता, अपितु मुझसे मेरा विरह मांगता है। इंद्रदेव ने वृतासुर का अंत किया। दोबारा इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ऋषियों ने कहा था कि चिंता मत करो, हम यज्ञ करेंगे और तुम्हारे पाप को छुड़ा लेंगे। उसके कारण इंद्रदेव को ज्यादा कष्ट सहन ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने यज्ञ किया। इंद्रदेव धरती पर आकर के समुद्र में जाकर के छुप गए थे। उनका शरीर बिल्कुल जर्जर होने लगा था, बुढ़ापा उनको आने लगा था। और जब बुढ़ापा उनको आने लगा तो न अन्न ग्रहण कर पाते हैं, ना जल ग्रहण कर पाते हैं। शरीर के अंदर रोग प्रतिशत क्षमता उनके बढ़ने लगी, बाल उनके सारे सफेद हो गए। रोग और पीड़ा में उनका शरीर है, शरीर से रक्त निकलता है। बड़ा कष्ट इंद्रदेव को सहन करना पड़ा। जब इंद्रदेव को कष्ट सहन करना पड़ा
तो ऋषियों ने यज्ञ किया और यज्ञ के फलस्वरूप उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। नारायण कवच का भी इसमें उपदेश किया गया। परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि ये नारायण कवच क्या है। जब हम कहीं पर जाते हैं तो एक सुरक्षा कवच लेकर के जाते हैं। हम सुरक्षा कवच अपने पास रखते हैं जिससे कि कोई व्यक्ति मारने के लिए आए तो उस कवच से हम सुरक्षित रहें। तो ऐसे ही ये नारायण कवच है। उन्होंने बताया कि इसी के फलस्वरूप देवताओं की विजय हुई। नारायण कवच का पाठ कैसे करना चाहिए उन्होंने बताया। पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। दक्षिण दिशा जो होती है वो अपवित्र होती है, पश्चिम अपवित्र नहीं होती किंतु पवित्र भी नहीं होती, इसलिए उत्तर या पूर्व में बैठ करके नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। इसके बाद कथा आती है प्रहलाद चरित्र की। हिरण्यकश्यपु बड़ा आतताई था। अहमता को मारना थोड़ा सरल है किंतु ममता को मारना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रहलाद जी के जो पिताजी थे हिरण्यकश्यपु, जब प्रहलाद का जन्म हुआ, जब वो तपस्या करने के लिए गए थे, तपस्या करने जब हिरण्यकश्यपु गए थे तो ब्रह्मा जी एक डाल पर आकर के उनके कानों में बोलते नारायण नारायण। अब ब्रह्मा जी नारायण नारायण बोलते तो उसको कष्ट होता, बोले बार बार नारायण नारायण बोले जा रहा है, तपस्या नहीं करने दे रहा। फिर दोबारा तपस्या करने के लिए बैठते तो फिर पक्षी ऊपर से आके कहता नारायण नारायण। वो कहते तपस्या ही नहीं करने देता, फिर नारायण नारायण कहता है, वापस घर चले जाता है परेशान होके। परेशान होकर के जब वापस घर जाता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि तपस्या करने के लिए गया था, एक पक्षी आकर के बैठा, नारायण नारायण बोला। अब उसके मुख से भी नारायण नारायण बोला, अपने मुख से। जो भगवान का सबसे बड़ा शत्रु है वही बोल रहा है नारायण नारायण। तो पत्नी ने भी बोला, अच्छा क्या बोला, दोबारा कहिए। बोले नारायण नारायण। अच्छा नारायण नारायण, बोले हाँ नारायण नारायण। ऐसे बोल बोल के एक दो बार तो कीर्तन ही हो गया। और जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तो उन्होंने भी नारायण नारायण सुना, तो फल ये हुआ कि प्रहलाद जी भगवत भक्त बने। तो ये कीर्तन का प्रभाव है, ये भगवान के नाम का प्रभाव है। जब भगवान अपने भक्तों पर कष्ट देते हैं तो वो इसीलिए नहीं देते कि ये दुखी हो, वस्तुतः इसीलिए देते हैं कि इसकी थोड़ी परीक्षा लेकर के देखता हूं कि मुझे याद करता है कि नहीं करता। भगवान एक और तरीके से परीक्षा लेते हैं, आपको धन दे करके। धन दे करके परीक्षा इसीलिए भगवान लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं जब व्यक्ति धनी मानी बन जाता है तो मुझको भूल जाता है। जैसे माता होती है ना, उसको अपने पुत्र से यदि पीछा छुड़ाना हो तो वो क्या करेगी। पुत्र बहुत परेशान कर रहा है तो टॉफी दे देगी, ले बेटा इसको खा और यहीं बैठा रहे। खिलौना पकड़ा देगी हाथ में, बेटा यहीं बैठा रहे, एक जगह बैठा रहे। अच्छा ये नहीं चाहिए तो ये ले ले, टॉफी ले ले, कुरकुरे ले ले, खिलौने ले ले, मेरा पीछा छोड़। किंतु बच्चा यदि अधिक जिद्दी हो तो मां क्या करेगी, अपनी गोद में लेकर ही उसको घूमेगी। तो यदि भगवान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, हमको लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, हमको प्रलोभन देते हैं कि ये लो मैं तुमको धन दे रहा हूं, मैं तुमको गाड़ी दे रहा हूं, बंगला दे रहा हूं, अब मेरा पीछा छोड़ो। किंतु जो अधिक जिद्दी होता है, जो परमात्मा से दूर नहीं जाना चाहता, तो वो सोचता है कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपका ध्यान ही करूंगा, और मिल भी जाए तो उन वस्तुओं से भी सत्कर्म करता है।
जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो प्रभु उसको हृदय से लगा लेते हैं। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा। हिरण्यकश्यपु महाविद्यालय नाम का एक स्कूल है, वहां पर उसको पढ़ने के लिए भेजा। प्रहलाद भगवत भक्त थे तो सोचा कि संसार की विद्या क्यों पढ़नी। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, नाम का जप करता है, उसको भगवान का ज्ञान हो जाता है, उसके ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। तो सोचा कि संसारिक विद्या क्यों पढ़नी, किंतु गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी का अनादर भी नहीं करना चाहिए। गुरुजी पढ़ा रहे हैं इसलिए मैं पढ़ लेता हूं। तो गुरुजी पढ़ाएं तो वो पढ़ लें। किंतु जब घर पर पहुंचे तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोद में प्रहलाद जी को बिठाला। जब गोद में प्रहलाद जी को बिठाला तो पूछते हैं, बेटा बताओ तुम क्या पढ़ करके आए हो? उत्तम पाठ बताना जो तुमने सीखा हो। प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी ने कहा है कि उत्तम पाठ बताना, किंतु जो गुरुजी ने पढ़ाया है वो उत्तम पाठ नहीं है। उत्तम पाठ क्या है? उत्तम पाठ भगवान का नाम है, वही तो मैं पढ़ रहा हूं। तो वही उन्होंने सुनाया। हिरण्यकश्यपु ने तुरंत अपनी गोद से प्रहलाद को उतारा कि तुम्हारे गुरु ये सिखाते हैं, गुरु को बुला करके लाओ। जब गुरु को बुला करके लाए तो गुरुजी ने बताया कि बच्चा तो केवल भगवान के नाम का जप करता है, मैं क्या करूं? पढ़ाने की कोशिश तो करता हूं किंतु पढ़ता नहीं है, और असर ऐसा पड़ता है कि विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं वो भी इसके संग में रम जाते हैं। प्रहलाद जी का जो भी स्पर्श करे वो भगवान का नाम मुख से बोले। भक्तों का ये प्रभाव होता है कि जब किसी के हृदय के अंदर भक्ति होती है, जब वो उसके साथ मिलता है तो वो भी उसके अंदर भी भक्ति के बीज अंकुरित हो जाते हैं। भक्ति के बीज जब अंकुरित हो जाते हैं तो वो भी भगवान का नाम लेता है। भगवान का नाम अत्यंत आनंददायी होता है। प्रहलाद जी ने नाम लिया। अब प्रहलाद जी को बार बार अनेक कष्ट मिले। हिरण्यकश्यप अनेक कष्ट देता है। जब अनेक कष्ट देता है तो प्रहलाद जी केवल अपने मुख से नारायण का ही जाप करते हैं। जेल में डाल देता है। हिरण्यकश्यपु को वरदान था कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न किसी जन्मे हुए प्राणी से मरूं, न देवता से मरूं, न राक्षस से मरूं, न किन्नर से मरूं। ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। वो सोच रहा कि मैं बहुत ज्यादा चतुर हूं, अब मैं तो अमर हो गया ऐसा वरदान पाकर के कि ना तो अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा, न दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, न सुबह मरूंगा ना शाम को मरूंगा। प्रहलाद को जब अत्यधिक कष्ट होने लगा, प्रहलाद को जब दुख देने लगा, उसको पहाड़ से फेंक देता, उसको अनेक कष्ट देता। एक बार पूछा कि प्रहलाद, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूं कि नारायण का नाम लेना छोड़ दो। बोले नारायण का नाम लेना तो नहीं छूटेगा।